प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है 14 मई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में चकबंदी को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, सेवा नियमावली 2026 भी मंजूर, जानिए अन्य निर्णय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट में 19 प्रस्ताव आए। वहीं कैबिनेट ने प्रदेश में चकबंदी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गांव का लक्ष्य रखा गया है। 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी। आपत्ति का निस्तारण भी होगा। राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का ज्ञान जरूरी है। सगंध पौधे केंद्र का नाम परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के तहत 2 और पद होंगे। मेडिकल कॉलेज में कमेटी 3 साल के लिए संविदा पर रखती थी, सचिव स्तर पर होगा। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन होगा। 29 से बढ़ाकर 40 पद किए गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से लगे हैं। उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली। लघु जल विद्युत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी मिली। डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 0 होगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लिए शैक्षिक नियमावली मंजूर की गई। मान्यता के आवेदन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए। निर्माण के लिए 10 लाख प्रति पंचायत के बजाय अब 20 लाख मिलेंगे। LUCC चिटफंड धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में LUCC चिटफंड धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने बुधवार को देश के अलग अलग स्थानों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज की थी। धाम में महिला श्रद्धालु चोटिल, SDRF NDRF ने दिखाई तत्परता, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल। केदारनाथ धाम में एक महिला यात्री चोटिल हो गई, जिसे तुरंत जिला प्रशासन द्वारा एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। सरिता अग्रवाल रेवाड़ी हरियाणा के चोटिल होने की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात SDRF और NDRF की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल श्रद्धालु का रेस्क्यू किया। पेपर लीक से उत्तराखंड में भी छात्रों में आक्रोश, नेता प्रतिपक्ष बोले युवाओं के सपनों के साथ मजाक। नीट यूजी पेपर लीक होने से उत्तराखंड में भी युवाओं में आक्रोश है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द करना युवाओं के सपनों के साथ मजाक है। उत्तराखंड सहित पूरे देश में पेपर लीक सिलसिला ये साबित करता है कि भाजपा सरकारें युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक ने सरकार की नीति और नीयत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हर बार दिखावटी जांच, बड़ी बड़ी घोषणाएं व खोखले आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा 0 रहता है। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य, सरकार ने जारी किए नए निर्देश। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य कर दी गई। शासन के निर्देशों के तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट की 100% eKYC कराने के निर्देश जारी किए गए। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी मेरा KYC ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भाजपा के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का सीएम ने किया शुभारंभ, चुनाव में जीत का मंत्र दिया। भाजपा के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जीत का मंत्र फूंका। धारचूला में गिरफ्त के चालक ने साथी को घोंपा चाकू, घायल अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में आपसी विवाद में 67 RCC गिरफ्त के एक चालक ने अपने ही साथी को चाकू घोंप दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक तवाघाट सोबला रोड पर बेटी के पास गिरफ्त का कार्य चल रहा है। ट्रॉला चालक विजय सिंह 83 गिरफ्त छत्तीसगढ़ निवासी गुरदासपुर पंजाब और एक्सक्रीटर चालक चंद्रवीर सिंह 67 गिरफ्त धारचूला के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। इस दौरान आवेश में आकर विजय सिंह ने चंद्रवीर सिंह के पेट में चाकू घोंप दिया। डायलिसिस के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप।
गाजीपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज की डायलिसिस के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर डायलिसिस के दौरान लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जसपुर के ग्राम अंगदपुर निवासी सुनील सिंह को परिजन गिरिताल स्थित निजी अस्पताल में डायलिसिस के लिए ले गए, जहां सुनील सिंह की डायलिसिस के दौरान मौत हो गई। नागालैंड के राज्यपाल ने किए बाबा केदार के दर्शन, कहा यह आस्था और सनातन संस्कृति का अद्भुत केंद्र। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि व मंगलमय जीवन की कामना की। राज्यपाल केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने धाम की दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि केदारनाथ धाम आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का अद्भुत केंद्र है। नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, कई आईएएस के विभागों में होगा बदलाव, डीएम एसएसपी बदले जाएंगे। प्रदेश के नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है, जहां शासन स्तर पर कई आईएएस के विभागों में बदलाव होगा, तो वहीं कई जिलों में डीएम एसएसपी बदले जाएंगे। सचिव व स्वास्थ्य सचिन कुर्वे के चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, लिहाजा जल्द ही यहां से रिलीव होने वाले हैं। इस नाते स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी किसी को सौंपा जाएगा। इसके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस लंबे समय से एक ही विभाग संभाल रहे हैं। इस बार इनमें भी बदलाव की संभावना है। वहीं कई जिलों के डीएम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 वर्ष की अवधि पूरी करने के कारण हटाए जाएंगे। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, बोले सीएम धामी, हर प्रांत के विकास में प्रधानमंत्री का विजन रहा कामयाब। पालकोट में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जीत का मंत्र फूका। कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। देश के हर प्रांत के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कामयाब रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा की सांगठनिक मजबूती ही उसकी जीत का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने पर बल दिया। चूने समझकर चूहे मारने की दवा खा गए एक ही परिवार के 4 बच्चे, तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। ढालवाला स्थित महंत प्लॉट क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों ने चूर्ण समझकर चूहे मारने की दवा खा ली, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई और सभी बच्चों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। समय रहते उपचार मिलने से बड़ा हादसा होने से बच गया। बच्चों के पिता भजराम भट्ट ने बताया कि बुधवार दोपहर परिवार के सभी सदस्य किसी काम से बाजार गए थे, जबकि चारों बच्चे घर पर थे। इसी दौरान बच्चों की दादी की ओर से घर पर तैयार किया गया चूहे मारने का चूर्ण एक डिब्बे में रखा हुआ था। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, कुहेड़ में बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत, मची चीख पुकार। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चमोली बाजार के पास कुहेड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों वाहन आपस में बुरी तरह से चिपक गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। खदरी में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में लगी आग, बेटे के सामने लपटों में जिंदा जलकर बुजुर्ग की मौत। खदरी सड़क माफ में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग में एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। उनके बेटे सामने खड़े होकर पिता को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की भयावह लपटों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।